नमस्कार, डीडी अरुण प्रभा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, आज के ज़माने में एक ऐसे हेल्थ कंडीशन है जिसे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया जूझ रहे हैं। देयर आर मोर देन अ बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड हु सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन। और एक आंकड़े के मुताबिक हर साल 80 लाख लोगों का मौत हाइपरटेंशन के वजह से होता है। तो ये हाइपरटेंशन क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसके ट्रीटमेंट्स और इसे मैनेज कैसे करते हैं, इसी के बारे में आज हमें जानकारी देने हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं डॉक्टर टोनी अत्ते, हु इज़ वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट द तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज, नाहरलगुन। Dr. Sir, first of all, a very, very warm welcome to our studio. Good afternoon. Thank you. Okay, sir, to start with hypertension, which has become very common these days, and ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो without thinking common headache को भी नॉर्मल सोच के खा लेते हैं दवाई और उनके फ्यूचर प्रॉब्लम्स को नहीं जान के। तो आप एग्जैक्टली हमें ये बताइए कि हाइपरटेंशन क्या है एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट। देखिए, आई वुड लाइक टू कीप इट वेरी सिंपल। हाइपरटेंशन अगर इज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ रेज्ड इंट्राआर्टेरियल ब्लड प्रेशर एक्चुअली। सो हिंदी में अगर सिंपली रखा जाए तो इट्स इज डिफाइन, अगर बीपी आपका ब्लड प्रेशर जो आप मेजर करते हैं वो अगर 140 या 90, 140/90 से ज़्यादा रहते हैं तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, डेफिनेशन से। लेकिन ऐसा भी है कि वो दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन, बट एज पर डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट गाइडलाइंस and all over different parts of the world the definition is a bit different, कुछ ऊपर नीचे तो रहता है। लेकिन simple keeping it simple, 140/90 से ऊपर जाए या इक्वल टू और ग्रेटर देन 140/90 उसे हाइपरटेंशन डिफाइन करते हैं हम लोग। एक्चुअली इट्स ये जो अंदर जो आपका आर्टरी के अंदर जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको जो हम लोग देखते हैं बाहर, जब 140/90 जो देखते हैं वो एक्चुअली दिस इज द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन जो कहते हैं। बाहर जो दिख रहा है, अंदर जो उसको बाहर हम लोग कैसे रिफ्लेक्ट करके दिखा रहे हैं, जैसे 140/90 बीपी मेजरमेंट में दिखा दिया, तो अगर वो 140/90 आ गया है उसी को हम लोग कहते हैं एज डेफिनेशन हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। ओके, एंड उसके मेन कॉजेज क्या हैं? मेन कॉजेज देखिए, मेन सबसे कॉमन कॉज है कि वो फैमिली में चलता है। वो जो सबसे जो फैमिली हेरिटेज जो फैमिली में जो जैसे अगर एक इंडिविजुअल का अगर फैमिली में है, सपोज उनके पेरेंट्स को हुआ है, उनका पेरेंट्स का अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड प्रेशर बिफोर देन 55 ईयर्स ऑफ एज दोनों का है तो बच्चों में आने का चांस 4 टाइम्स ऑलमोस्ट रहता है। वो चलता है ऐसा। और बाकी तो काफ़ी कॉमन कॉज में कहूँगा, जैसे नॉट लाइक बुक्स, जैसे हमारे इन सोसाइटी को अगर हम सोच के बोले तो हमारे जो ये हो गया, स्मोकिंग एक कॉज हो गया, काफ़ी कॉमन कॉज है। और ये हो गया अल्कोहल, क्रोनिक अल्कोहलिक इंटेक हो गया, इंक्रीज बॉडी वेट, उसके बाद एक ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और इंक्रीज ज़्यादा नमक खाना, सॉल्ट लेना, और ये स्ट्रेसफुल लाइफ, रात को ठीक से नहीं सोना, डिस्टर्ब स्लीप या लेस अमाउंट ऑफ स्लीप, और ये हो गया काफ़ी कॉमन। और काफ़ी दूसरा चीज़ है, जैसे ये सब हम इसके बाद जो बोलेंगे सेकेंडरी कॉजेज जो बोलते हैं, उनमें जैसे हो गया कुछ जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, किनको हो गया वो हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, किसी को ये कुछ एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं, उस तरह का प्रॉब्लम है, या फिर किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे किसी को क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, या फिर रेनोवास्कुलर कॉज कहते हैं, जैसे किसी को बायलैटरल रेनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं कि वो आर्टरी सप्लाइंग दे, अगर किडनी में भी कोई प्रॉब्लम है तो इस तरह का और बहुत सारा कारण है। लेकिन ये अगर जाए तो काफ़ी लंबा लिस्ट रहता है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन। ओके सर, आप कॉमन कॉजेज को बता दिए, तो आप सिम्टम्स को कैसे जानेंगे? देखिए, इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन होता रहता है। हाइपरटेंशन पर से अगर हाइपरटेंशन बोला है, हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम होता नहीं एक्चुअली में। एक्चुअली में कोई सिम्टम इसलिए डेंजरस है ना, ताकि उसमें कोई सिम्टम है नहीं। लेकिन हाँ, रिपोर्टेड है ऑफकोर्स, लोग बोलेंगे लाइट हेडेडनेस, थ्रोबिंग सेंसेशन, लाइट हेडेडनेस, गिडीनेस, इस तरह का कंप्लेंट देता है। लेकिन अगर आप देखेंगे लिटरेचर में या बुक्स में देखोगे तो हाइपरटेंशन हैज़ नो सिम्टम्स एक्चुअली। इनको बिना सिम्टम का जाना जाता है। तो लेकिन आप
डे टू डे लाइफ में अगर जब पेशेंट्स देखोगे तो उनका अपना अपना कंप्लेन रहता है। कोई बोलेगा हेडेक, कोई बोलेगा थ्रोविंग हेडेक है, कोई बोलेगा लाइट हेडेडनेस है, कोई बोलेगा डिजीनेस है, गिडीनेस है, चक्कर आता है, ऐसे लगता है कि गिर जाएगा, इस तरह का होता है। तो इट वेरीज, बट द थिंग इज ये कुछ सिम्टम्स है, लेकिन ये इसलिए डेंजर है, ज़्यादा डेंजर है साइलेंट किलर इसलिए हम लोग बोलते हैं बिकॉज इट हैज़ नो सिम्टम्स बट द डैमेज कीप्स ऑन गोइंग। सो इसलिए मोर डेंजरस है। एंड बाय द टाइम वी रियलाइज इट, कई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, कभी कभी फर्स्ट प्रेजेंटेशन स्ट्रोक लेके आता है लोग, बाद में पता चलता है कि उनको बीपी हाई था। इस तरह दैट्स व्हाई इट्स मोर डेंजरस बिकॉज इनका कोई इतना सिम्टम नहीं रहता है। ओके सर, तो अगर विदाउट सिम्टम्स अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे किसी को हाई बीपी है? नहीं, देखिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि डायग्नोसिस करना कि पेशेंट को है या नहीं। अगर वो रूटीनली यूजुअली क्या होता है कि अगर हम देखें, अगर इफ़ वी सी द बर्डन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, 17.9 मिलियन डेथ्स इन ए ईयर इज कंट्रीब्यूटेड टू कार्डियोवास्कुलर डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें से 23% जो है डेथ्स का, मतलब अगर वेस्ट को, इफ़ वी गो टू द वेस्ट, तो 23% जो डेथ होता है इनमें से टोटल में से 23% जो है वेस्ट में होता है बिफोर 70 ईयर्स ऑफ एज। बट इन इंडिया, इन आवर कंट्री, इट इज़ 52%। एंड इफ यू सी द स्टेटिस्टिक्स, one individual in every adults between 15 to 54 years of age is suffering from hypertension. That comes to a count of 207 million people in India. That is like 20 point, because 1 million is 10 lakhs, so if you calculate it, it's like 20.7 crore people. Those people who are productive are suffering from hypertension in India at present. And most of them are like, they have no, most of them, because it's also because 30% को ही मालूम रहता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, नहीं है, जो भी है। तो मेन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूजुअली इसका एक्सीडेंटल डायग्नोसिस होता है। किसी और चीज़ के लिए हो गया है मोस्ट ऑफ द केसेस में। कोई काफ़ी अवेयर लोग रहते हैं कि अपना बीपी रेगुलर चेकअप कराते हैं, उन लोगों में हाँ ठीक है, उन लोगों को मालूम रहता है कि साल में एक बार करा लेते हैं, 6 महीने में एक बार करा लेते हैं, या बीपी चेक करते हैं रेगुलरली, तो उन लोगों को मालूम चल जाता है कि ये मेरा बीपी हाई है, ये है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम डायग्नोसिस जो होता है वो एक्सीडेंटली होता है, किसी और चीज़ के लिए हॉस्पिटल में आया है, देखा है कि बीपी हाई रहता है। जैसे मोर ऑफनली व्हेन वी एज आवर कॉलीग्स वी गो फॉर कैंप्स, तो उनमें देखेगा कि ज़्यादातर लोगों को हाई बीपी है, लेकिन किसी को कोई आइडिया ही नहीं रहता है। वो अपना खेती बाड़ी कर रहा है, सब कर रहा है, उन लोगों को लेकिन आइडिया ही नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल रहता है कि हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बीपी हाई कैसे रहेगा। सो सबसे पहले रहता है करना होता है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले तो अवेयरनेस जरूरी है कि हमको रेगुलर चेकअप करना, इस तरह का एक ज़रूरत तो है, उस तरह का अवेयरनेस आना पड़ेगा। दैट्स वाई अगर देखा जाए तो भी ये जो आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, इसका फर्स्ट स्लोगन भी था अवेयरनेस के ऊपर ही था, जो भी था कि बीपी अवेयरनेस के ऊपर था। अब तो दूसरा है, अब चेंज हो गया है कि डायग्नोस कीजिए, ट्रीट कीजिए और लीव लॉन्गर, ऐसे कुछ है, वो है अभी स्लोगन। तो ये अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद आगे का जो भी है ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करेगा, जैसे शायद आप आगे भी पूछेंगे, वो डिपेंड करता है। पहले तो अगर डायग्नोसिस हो गया है और तो किसी को बीपी है, तो हम लोग देखते हैं कि वो क्या है, यंग है बिकॉज फैमिलियल है, या अभी जो बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल वो चीज़ एक्वायर किया है, तो उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी शुरू होगा, जो शायद आप बाद में पूछेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, तो हम बता देंगे। ओके, एंड सर जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, पहले तो बीपी को एज रिलेटेड मतलब इश्यू माना जाता था, आजकल तो 25 साल से 30 लोगों को भी हो जाता है, और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है हाइपरटेंशन को। अब ये डिटेल में थोड़ा बता दीजिए, इसे क्यों साइलेंट किलर कहते हैं? देखिए, पहले तो बीपी आज से इफ़ यू गो बैक 1 और 2-3 डिकेड्स बैक, तो सब लोग बीपी हम लोग कहते थे कि बड़े बूढ़ों का बीमार रोग है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यूजुअली अभी जो फैमिलियल जो बीपी चलता है वो यूजुअली 40 to 60 के बीच आता है, जो फैमिली में चलता है यूजुअली, जो ओवरऑल जो ऑब्जर्व करते हैं। 25 to 40 के बीच में जो बीपी हाई आता है वो यूजुअली बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, हम लोग का ईटिंग हैबिट, फूड हैबिट, या अपना जो आदत है उस तरह का चीज़ है। जिस तो उसी जैसे अगर कोई आ गया है यंग, जैसे 20, अगर जो अभी जो नया बीपी आया है लड़का 25 to 40 ईयर्स का कोई आ गया,
तो उनको पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए सबसे पहले। बिकॉज पहले तो बीपी डायग्नोसिस करना, एक सेटिंग में अगर आप बीपी हाई मिल गया, दिस इज़ नॉट हाई बीपी, आपको कंफर्म करना होता है कि वो बीपी है कि नहीं। इसके लिए आपको आजकल जैसे 3 चीज़ हो गया, एक है ऑफिस बीपी मॉनिटरिंग, एक है होम बीपी मॉनिटरिंग और है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। ऑफिस जो जैसे क्योंकि कुछ कुछ लोग मिलेगा जो आपको डॉक्टर के पास आने से उसका बीपी हाई हो जाता है, घर जाए तो नॉर्मल हो जाता है, और कुछ कुछ मिलेगा डॉक्टर के पास नॉर्मल रहता है, घर जाए तो हाई रहता है, और कुछ कुछ मिलेगा बस बीपी पता नहीं चलता है अपने जब हॉस्पिटल में आओ घर पे, लेकिन कभी कभी बीच बीच में उनका बीपी बढ़ता है इस तरह का। तो एटलीस्ट आपको जब एक बार डॉक्टर के पास गया, एक सेटिंग में मिला, तो आपको घर पे जाके भी चेक करना होता है, मॉर्निंग में, इवनिंग में। फिर आपका जब एवरेज बीपी जब हाई रहता है उस पर, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ इनका बीपी हाई है, रिकॉर्डिंग करके रखना होता है। मॉर्निंग में एटलीस्ट आपको दो रीडिंग लेना होता है 1 मिनट के गैप में। दैट टू आप चलते चलते आया बीपी मेजर कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपरली एटलीस्ट जो बीपी मेजर करना है, आपको बैठना पड़ेगा आराम से 5 मिनट, आपका लेग्स जो है रेस्ट रहना पड़ेगा, आपका हाथ भी इस तरह रेस्ट रहना पड़ेगा। फिर आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू मेजर योर बीपी। उस पर जो रीडिंग आता है दैट विल बी कंसिडर्ड स्टैंडर्ड। नहीं तो आप चल आके आया, बैठा, सीधा मेजर किया, तो उसको नहीं मानते। तो वैसे घर पे जाके 1 मिनट बाद 2 मिनट, मतलब एक फर्स्ट सेट रीडिंग लिया, उसके 1 मिनट बाद फिर दूसरा रीडिंग आपको लेना होता है। तो उसमें उसका एवरेज को लेंगे, और ऑफ कोर्स ऑफिस का तो देखेंगे क्या हुआ है। और उस पर अगर आपको और कंफर्मेशन करना है तो एक आता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। वो आपके बीपी को, स्पेशली ये यंग के लिए जरूरी है, 24 आपको बीपी का कप दे देगा, और वो मशीन रिकॉर्ड करता रहेगा आपको 24 घंटा तक आपका बीपी। उसको पहन के, हाँ, उसको पहन के रहना पड़ेगा। एम्बुलेटरी दिस इज़ वेरी स्टैंडर्ड अभी का है। तो इसी तरह से आपको डायग्नोस करके फिर बाद में आपको दवाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दवाई जो हम लोग एडवाइस करते, दवाई एडवाइस नहीं करते हैं, पहले तो हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे उनको बोलेगा कि एक्सरसाइज करना है, एटलीस्ट रेगुलर एक्सरसाइज 30 मिनट्स, एरोबिक एक्सरसाइजेस 30 मिनट्स ए डे मिनिमम। देन सॉल्ट इंटेक कम करना है। हम लोग यूजुअली सजेस्ट करते हैं टू रिड्यूस द सॉल्ट इंटेक टू लेस देन 6 ग्राम पर डे। एंड यू शुड टेक डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी है। और आपको स्लीप अच्छा होना है। स्लीप के बारे में हम बोलना चाहूँगा, आप स्लीप पे आपका क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन मैं स्लीप पे भी बोलता हूँ। स्लीप जो सोना है, नींद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको बताना है कि आपको ठीक से सोना है। अगर आप लेस देन 5 आवर्स सोते हो तो आपका बीपी जरूर ऊपर जा सकता है। ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं। अगर जो देखा गया कि जिन लोग जो दोज पीपल हु आर स्लीपिंग फॉर मोर देन 10 आवर्स, स्पेशली दोज इन मिडिल एज, उनका बीपी यूजुअली हाई रहता है। सो 7 to 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स इज स्टैंडर्ड। वो उतना तक ठीक है। उनसे कम ज़्यादा करे तो उसमें भी। तो दीज आर सम ऑफ द एडवाइसेस। अगर इसके बाद, और अल्कोहल इंटेक को कम करने को बोलना, अल्कोहल बंद करने को बोलना है। और जैसे स्टिमुलेटिंग मेडिसिन लाइक जैसे जो भी है मेडिसिन या ड्रग्स, जो भी पेन किलर्स इस तरह का जो ले रहे हैं कुछ, अगर या ज़्यादा कॉफ़ी पीता हो तो उनको पीने को बंद करना चाहिए। एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तक हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो मेडिसिन शुरू करना होता है। ओके। और सर आपने कहा कॉफ़ी, तो इनटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी या से कैफीन, वो क्या बीपी को बढ़ाता है? कैफीन, देखिए कैफीन एक्चुअली कैफीन कॉफ़ी कमिंग टू कैफीन कॉफ़ी का बोल रहे हैं। कॉफ़ी पीने से क्या होता है? कॉफ़ी इज़ बेसिकली स्टिमुलेंट मतलब कैफीन पिए ना, हम लोग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन को एक्टिव कर देता है। एंड कॉफ़ी अगर आप कैफीन ले तो बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज होता है बॉडी के अंदर में। वी कॉल इट लाइक इन साइंटिफिक नॉरएड्रेनालिन, इस तरह का कहते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन। इससे हमारा बीपी, इससे सिंपैथेटिक इससे हमारा बीपी बढ़ सकता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है। इसलिए लोग कहते हैं ना कि एग्जाम में पढ़ाई कर नींद ना आ रहे तो कॉफ़ी पी लो, क्योंकि वो पेशेंट वो नींद नहीं आता है, क्योंकि उनका वो एक्टिवेटेड हो जाता है। तो इससे बीपी जरूर बढ़ सकता है आपका कॉफ़ी। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि जब भी हो, कोई आते हैं, कोई पेशेंट सर हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, बीपी कम, तो कॉफ़ी ज़्यादा पीता हूँ, तो बोल दे कॉफ़ी बंद कीजिए पहले। तो क्योंकि दैट्स ए स्टिमुलेंट है, उससे आपको ज़्यादा, और सिर्फ यहाँ नहीं, वो कोल्ड ड्रिंक्स में भी रहता है, जिस पे भी रहता हो तो बंद करने को बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो स्टिमुलेंट है, उसको हम लोग, स्टिमुलेंट मतलब जो आपको स्टिमुलेट करें, आपको एक्टिव कर दे, जैसे बिकॉज इट्स इफेक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो उसका इफेक्ट है कि आपको स्टिमुलेट कर देगा, आपको एक्टिव कर देगा, चार्ज आप कर देगा।
दैट्स वाई कॉफ़ी पीने पे देखिए नींद नहीं आता है। ओके, मीन्स जिसका बीपी हाई है इट इज़ बेटर टू अवॉइड इट्स टेकिंग बेटर कॉफ़ी। टू अवॉइड। ओके, और सर जैसे कि व्हाट इज़ द फर्स्ट एड फॉर समवन, जैसे घर में हो या ऑफिस में हो जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो किसी का एक्सट्रीम बीपी हो गया तो उसका फर्स्ट एड क्या होना है? नहीं, आपका क्वेश्चन आप पहले बताए, पेशेंट को जस्ट बीपी हुआ ना, सिक्वली ऑफ बीपी लाइक स्ट्रोक हो गया इस तरह का? नहीं नहीं, स्ट्रोक नहीं, जैसे कि कभी कभी होता है हाई प्रेशर से कोई गिर गया, ऐसा कुछ होता है, तो उसका फर्स्ट एड नॉर्मल आदमी लोग क्या करना है? पहले तो देखिए उसको पहले तो हॉस्पिटल ही ले जाना है सबसे पहले, ठीक है, बिफोर रीचिंग हॉस्पिटल, एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज सपोज एक बीपी अगर एक 180/120 है, दैट वी कॉल सीवियर हाइपरटेंशन, एंड और फिर सपोज किसी का बीपी 220/120 जैसे हो गया, दोज आर वी कॉल मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। इस बीपी पे आपका ऑर्गन डैमेज तक हो सकता है, कोई भी ऑर्गन लाइक किडनी का, ब्रेन का हो गया, तो इस तरह का हार्ट हो गया, तो इस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको ऑफ कोर्स पेशेंट अगर गिरा है तो उसको तो फर्स्ट एड आपको रेस्ट रखना है, ठीक जगह और अच्छे से रेस्ट में रखना है। एज अर्ली एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल ले जाना है इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एट होम। नियरेस्ट हॉस्पिटल, ये नहीं है कि आपको बड़ा हॉस्पिटल ले जाना है, एक नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाइए। और क्योंकि वो इमरजेंसी, अगर इतना बीपी है कि कोई गिर रहा है, तो दैट्स एन इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अर्जेंसी या कुछ भी है तो होता है इस तरह का, लेकिन हाइपरटेंशन अर्जेंसी, इमरजेंसी ऐसे कुछ है। तो अगर कोई गिरता है तो उस क्लास में उस तरह का ही प्रॉब्लम रहेगा, तो वो दैट्स ए मेडिकल इमरजेंसी, उसमें आपको घर में नहीं रखना है, उसमें आपको हॉस्पिटल ही ले जाना है। और कोई पूछे तो भी उसको बता देना कि आपको हॉस्पिटल जाना है, घर पे मत रहिए, बिकॉज इट मे बी डेंजरस फॉर यू। ओके, एंड सर हम लोग अक्सर देखते हैं कि लोगों को हाई बीपी का वजह से स्ट्रोक होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सम सकम टू इट, एंड कोई किसी को पार्शियली पैरालाइज होता है, कोई फुली पैरालाइज हो जाता है। तो ऐसा होने का पहले किसी का बीपी कितना हाई हो जाता है? देखिए, बीपी इतना बीपी पे स्ट्रोक हो जाएगा, इतना बीपी पे नहीं होगा, ये बोलना बहुत मुश्किल है। यही बताएंगे कि सपोज आपको एक बताते हैं, एक किसी का बीपी है 115/75, आपको ही ले लीजिए गॉड फॉरबिड, लेकिन अगर 115/75 है तो आपका बीपी जाएगा 115/75 से 135/85 हो गया, तो आपका स्ट्रोक का चांस 2 टाइम्स बढ़ जाता है। फिर 155/85 हो गया तो आपका 4 टाइम्स बढ़ जाता है। एवरी 20 मिलीमीटर राइज इन मर्क, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, डबल होता जाता है चांस। सो बाय द टाइम वो पर्सन का बीपी पड़ता है 175/105, उनका स्ट्रोक का चांस 8 टाइम्स बढ़ जाता है। तो इस तरह है। तो किसी को 135 में भी 145 में 155 में हो सकता है, किसी को 175 में हो सकता है। तो लेकिन कितना में होगा एग्जैक्टली वो बोलना मुश्किल है, लेकिन चांस बहुत बढ़ जाता है। जितना ऊपर जाएगा उतना चांस बढ़ता जाता है। दैट्स वाई उसको कम करते हैं हम लोग, कि ट्वाइस 2 जैसे 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया ना, तो कितना एवरी 20 मिलीमीटर राइज में कितना बढ़ता जा रहा है। तो 185 से 175 से 195 हो गया, तो उसका तो कितना 16 टाइम्स चांस बढ़ जाएगा। 8 टाइम्स से डबल कर दीजिए, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो चांस बीपी का, स्ट्रोक का चांस बढ़ता चला जाता है। तो दैट्स वाई इट्स जल्दी कम करना। और सर ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में डिफरेंस क्या है? सिस्टोल, देखिए सिस्टोल होता है हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, वो हुआ सिस्टोल, और हार्ट जब रिलैक्स हुआ दैट इज डायस्टोल। ओके, हाँ वही जानना था सर। ओके सर, एंड ऐसा कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है हाई बीपी से? हाई बीपी से वो हाई बीपी से हो गया ये जैसे आपका ब्रेन हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका किडनी हो गया, आपका आई हो गया, ऑल द वाइटल ऑर्गन्स। Of course all the organs are vital in our body, but these are like brain हो गया, heart, kidney, and so अगर कंट्रोल नहीं है, कुछ हो गया, सपोज स्ट्रोक हो गया, तो इमीडिएटली आपका जान जा सकता है, उस पर आँख का विजन जा सकता है, हार्ट अटैक हो सकता खराब हो, और ये किडनी फेल हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स दैट आर अफेक्टेड बाय किडनी। ओके, एंड ऐसा प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकता है किसी को बीपी को नॉर्मल रखने के लिए? बीपी को पहले कुछ लाइन्स मैंने बताया था, तो अभी बता रहा हूँ अगेन। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको देखिए, आपको बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, बीएमआई को अंडर 25 के अंदर रखना हो, बॉडी बीएमआई जो कहते हैं। और आपको आपका खान पान पे
रहना पड़ेगा आपको, जैसे नमक कम करना पड़ेगा, अल्कोहल इंटेक पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और आपको खाने पे जैसे आप वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। आप एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे एरोबिक्स एक्सरसाइज करना है। आपको ठीक से सोना है, एटलीस्ट नींद अच्छा होना चाहिए आपका, स्ट्रेस अवॉइड करना चाहिए, एंड इफ पॉसिबल योगा, इस तरह योगा सब करना चाहिए। अगर पॉसिबल आपको फैसिलिटीज़ है कि आपको सीखने का मौका है तो वो बहुत अच्छा चीज़ है। एंड यही कुछ चीज़ है। और जैसे आपका जो स्टिमुलेंट, जैसे कोई मेडिसिन ले रहा है या जिससे आपका बीपी, बहुत सारा मेडिसिन है जिससे बीपी बढ़ता है, तो उस तरह का मेडिसिन को अवॉइड करना पड़ेगा। उस तरह का दीज आर सम ऑफ द एडवाइस। ओके, और सर कैन हाइपरटेंशन बी नेचुरली और परमानेंटली क्योर्ड? देखिए, इसमें हाइपरटेंशन, अगर इफ द हाइपरटेंशन इज सेकेंडरी टू समथिंग, किसी और चीज़ के कारण हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, जैसे हमने बताया सेकेंडरी कोजेस, कुछ सपोज एक ट्यूमर है, कुछ उसके कारण है, या कुछ किडनी में कुछ डिजीज़ है, किडनी का आर्टरीज टाइट है जाए, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस से जो बोलते, उसको करेक्ट करने पर हो सकता है आपका बीपी नीचे चले जाए, ठीक है। लेकिन सपोज फैमिलियल जो बीपी आता है, फैमिलियल जो आप एक्वायर, उसको आपको कंट्रोल करना होगा, क्योर तो नहीं होगा, वो कंट्रोल करके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका वो अंदर से आपका जेनेटिक में काफ़ी है वो, तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है सेकेंडरी टू सम अदर कॉज, तो आप प्राइमरी कॉज को ट्रीट करें। किसी और चीज़ के कारण अगर बीपी है तो शायद आप अगर प्राइमरी चीज़ को अगर आप ट्रीट कर दें तो बीपी वहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इनके सब जिससे हेरिडिटरी जो चलता है हमारा फैमिली जो, उस पर तो आपको कंट्रोल, यू हैव टू कंट्रोल, उस पर क्योर नहीं, बिकॉज इट्स मोर ऑफ जेनेटिक थिंग। और सर क्या इज इट मोर कॉमन इन मेन देन वुमेन बीपी? या बेसिकली इट्स मोर कॉमन इन मेल में कॉमन रहता है। ओके, ऐसे लेकिन ये नहीं कि फीमेल में नहीं होता है, मोर कॉमन इन मेल, बट ऑफ कोर्स फीमेल में भी होता है। ओके, एंड सर लास्टली व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स रिगार्डिंग हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन, देखिए मेरा ये एडवाइस रहेगा, हाइपरटेंशन इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ एंड अदर लाइक किडनी डिजीज़ एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस। इसको काफ़ी अगर आप थोड़ा एफर्ट दे तो कंट्रोल किया जा सकता है। यू कैन हैव ए वेरी हेल्दी लाइफ। जस्ट कुछ चीज़ को रखना पड़ेगा अपने पास, जैसे आपको अपना वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपना डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जैसे आपको उसके बाद ये जो आपका सॉल्ट जो उसी पे आ गया, खाने पीने सॉल्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा। स्लीप को अच्छा से सोना है, ठीक टाइम में सोना है, ठीक टाइम में जगना है। अच्छा, बहुत ज़्यादा भी नहीं सोना है, बहुत कम भी नहीं सोना है, 6 to 8 आवर्स इज इनफ, ज़्यादा भी नहीं करना है। और दूसरा है, अगर आप फिर भी आपका बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने में हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि बीपी कैन बी कंट्रोल्ड इफ़ यू गो टू द डॉक्टर। एंड अदर थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर, वी मस्ट कीप दिस इन माइंड कि हमारे यहाँ बहुत सारा वो है मिसकॉन्सेप्शन है कि बीपी का दवाई खाने पे ये साइड इफ़ेक्ट होता है, वो साइड इफ़ेक्ट होता है। और इवन आई हैव सीन फ्रॉम नियर क्वार्टर्स कि अगर एक दोस्त खा रहा होता है तो दूसरा आके बोलता है कि ये खाने पे ये साइड इफ़ेक्ट होता है, वो साइड इफ़ेक्ट होता है, ये होता है, वो। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बीपी कंट्रोल ज़्यादा है तो बीपी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका अगर कंट्रोल नहीं किया तो स्ट्रोक का चांस बहुत बढ़ा देता है, किडनी का डिजीज़ का चांस बहुत बढ़ा देता है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम का चांस बहुत बढ़ा देता है, और आँख का भी प्रॉब्लम बढ़ा देता है। बहुत देर सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और आपके लिए बाद में वो आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा बर्डन बन सकता है, फैमिली के लिए भी बर्डन बन सकता है। सो कंट्रोल योर बीपी, टेक मेडिसिन नेसेसरी, इफ नॉट अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कंट्रोल हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। एंड हेल्दी रहिए, बीपी कंट्रोल कीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो अब तो अरुणाचल में कार्डियोलॉजिस्ट का भी कमी नहीं है, कभी भी आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर सकते हैं।
ओके सर, हम सभी को पता है कि डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं, न जाने कब कहाँ से इमरजेंसी कॉल आ जाए, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू टुक आउट टाइम एंड आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारे बातें, जानकारियाँ हाइपरटेंशन की बारे दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।